जी, क्या कहा आपने? हाँ जी, बिल्कुल सही सुना। आज के बाद आपने बाज़ार से आइसक्रीम नहीं लेके आनी है, घर में बनाया करनी है। मुश्किल लगती है? मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है। इतनी आसान रेसिपी है, मैंने आपके साथ पूरी रेसिपी शेयर कर दी है आज। आपने मेरी रेसिपी देखनी है और आज के बाद आपने अपने घर में खुद आइसक्रीम बनानी है, अपने बच्चों को हेल्दी आइसक्रीम बनाकर खिलानी है। ठीक है? तो बिल्कुल भी देर नहीं करूँगी, जल्दी से हमने रेसिपी शुरू करनी है। लेकिन इससे पहले हमने दूध पाक करना है, ताकि हमारे खानों में, हमारे घर में इसके साथ बहुत ज़्यादा बरकत हो। ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर फूड क्रिएशंस। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज आपके साथ मैं मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। माशाल्लाह से इतनी मज़ेदार है, इतनी क्रीमी है, आप बाज़ार की आइसक्रीम तो बिल्कुल ही भूल जाएँगे। आज आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ मैंगो आइसक्रीम की। पूरी रेसिपी देखनी है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, ठीक है? एंड तक देखनी है, इसमें बहुत सारी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। मुझे पता है आपसे सब्र नहीं हो रहा है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रेसिपी का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमने एक पतीली में लेना है दूध। यहाँ पर मैं 3 कप दूध ले रही हूँ, ठीक है? आप कम-ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी आपने आइसक्रीम बनानी है ना, फ्रूट के हिसाब से कम-ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पे 3 कप दूध डाला है। ये है मिल्क पाउडर। ये मिल्क पाउडर है, 1 प्याली, 1 छोटा कप जो है ना, आपने इसमें डाल देना है, ठीक है? ये बाज़ार से बहुत आराम से मिल जाता है, आप किसी भी स्टोर से ले सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर अब डालेंगे इसमें हम क्रीम या मलाई। तो मैं आपको मशवरा दूँगी कि अपने घर में जो दूध की मलाई होती है ना, वो वाली डालें। पैसों की बचत तो होगी, आपकी आइसक्रीम बहुत क्रीमी बनेगी। तो यहाँ पे 1 प्याली डाली है मैंने क्रीम यानी कि मलाई। अब इसमें शामिल करेंगे चीनी, पिसी हुई चीनी इस्तेमाल करेंगे। ये देखें, पिसी हुई चीनी है, घर की चीनी को मैंने पीस लिया है ग्राइंडर में डाल के। तो ये भी हमने आधा कप शामिल कर देना है या 1 छोटा प्याला शामिल किया। तो एक छोटी प्याली है, एक बड़ी प्याली है, आपने देखी होगी। तो एक छोटी प्याली यानी कि हाफ प्याली हमने इसमें शामिल कर दी है। इन तीनों चीज़ों को डाल के हमने अच्छी तरह से दूध को ना मिक्स कर लेना है, ठंडा दूध ही, ठीक है? चूल्हे पे नहीं रखा है, आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, मिक्स करने के बाद इसको मैंने चूल्हे पे रख दिया है। अब हमने इसको लो से मीडियम हीट रख के चम्मच चलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स करना है, ठीक है? ये देखें, इसको हमने गाढ़ा करना है, ये हल्का-सा थिक हो जाएगा और अपना कलर भी चेंज करेगा, हमने इसको तब तक पकाना है। तो यहाँ पे मैं दूध को पका रही हूँ, इसको हमने थोड़ा-सा गाढ़ा करना है, तब तक आपने मेरी वीडियो को लाइक कर लेना है। लाइक ज़रूर कर दिया करें, इससे मुझे जो है ना वो सपोर्ट मिलती है, बहुत हौसला मिलता है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है थोड़ा-सा दूध, आप देख रहे हैं, प्याली में हमने ले लेना है 3 से 4 चम्मच दूध। 1 चम्मच भरकर इसमें मैं कस्टर्ड पाउडर डाल रही हूँ, मैंगो वाला, ठीक है? ये येलो वाला होता है मैंगो वाला, वो वाला इसमें कस्टर्ड पाउडर डाल रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे मैंगो आइसक्रीम बनाऊँगी। तो आप जिस फ्लेवर में आइसक्रीम बना रहे हैं ना, जिस फ्रूट के साथ, आप उसी के फ्लेवर में कस्टर्ड पाउडर भी डाल सकते हैं। अगर कस्टर्ड पाउडर नहीं है, तो आप कॉर्नफ्लोर यूज़ कर सकते हैं और उसमें थोड़ा-सा कलर ऐड कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हमने मिक्स कर लिया है, कस्टर्ड पाउडर दूध के अंदर। दूध यहाँ पे कलर चेंज कर चुका है, पक-पक के आप देख रहे हैं गाढ़ा हो गया है, बिल्कुल कंडेंस मिल्क की तरह, ये हल्का-सा थिक होना शुरू हो गया है। इस स्टेज पे इसमें हम डाल दूँगी कस्टर्ड वाला मिक्सचर। इसको अच्छी तरह से जल्दी से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि दूध हमारा पहले ही गाढ़ा होना शुरू हो गया था। तो जैसे ही हमने इसमें कस्टर्ड पाउडर वाला मिक्सचर डाला है, तो ये और ज़्यादा थिक हो गया है। तो हमने इसको थिक ही करना है, ठीक है? हमें ये हल्का-सा थिक चाहिए, बहुत ज़्यादा हमें लिक्विड नहीं चाहिए यहाँ पे, क्योंकि हम आइसक्रीम बना रहे हैं। इसी तरह से हमने इसको लो से मीडियम हीट पे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए पका लेना है। ये देखिए माशाल्लाह से थिक हो गया ना? बस इस तरह से ही आपने भी इसको पकाते हुए, मिक्स करते हुए थिक कर लेना है। तो यहाँ पे दूध वाला मिक्सचर हमारा माशाल्लाह से अच्छी तरह से थिक हो चुका है। इसने जब ठंडा होना है ना, तो और ज़्यादा थिक हो जाना है और गाढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका मैं चूल्हा बंद कर दूँगी और इसको हमने ठंडा कर लेना है। इस तरह से चम्मच हिलाते हुए ना इसकी हम भाप निकालेंगे ताकि थोड़ा जल्दी ठंडा हो जाए। ये देखिए उसको मैंने शेल्फ पे रख दिया है, चूल्हे से उतार लिया है। इसको हमने ठंडा करना है। मैं आपको दिखाती हूँ कि माशाल्लाह से कितना थिक हो गया है। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह से इतना थिक हो गया ना, बस इस तरह का हमें क्रीमी सा थिक सा मिक्सचर चाहिए। इसको मैं एक बाउल में निकाल लूँगी, पतीली हम खाली कर लेंगे ताकि मैं इसे इस्तेमाल करने में ना थोड़ा आसानी हो, ईज़िली इस्तेमाल कर सकूँ। तो यहाँ पे पतीली से मैंने सारा अच्छी तरह से साफ कर लिया, बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना है। तो सारा हमने मिक्सचर जो है वो निकाल लिया है, बाउल में रख दिया है ठंडा होने के लिए। यहाँ पर मेरे पास है प्योरी मैंगो की। तो ये मैंगो की प्योरी मैंने खुद ही रखी हुई थी मैंगो सीज़न में।
इसको मैंने इस तरह से प्योरी बना के इसको ग्राइंड करके अच्छी तरह से इसको फ्रीज़ कर लिया था। तो ये मैंने घर से ही ली है। अब फ्रेश मैंगो आने वाले हैं, तो अब फ्रेश मैंगो जो है वो काट के उसका पल्प जो है वो इस तरह से ग्राइंड करके उसकी प्योरी आपने बनानी है, ठीक है? जो ताज़ा मैंगो आएँगे ना, आपने उसको छीलना, काटना है और इस तरह से ग्राइंडर जग में डाल के उसकी इस तरह से आपने प्योरी बना लेनी है। इस तरह की होनी चाहिए, ठीक है? थिक सी। तो यहाँ पे मेरे पास मौजूद थी तो उसी को यूज़ करूँगी। यहाँ पे हमने ब्लेंडर जग ले लिया है। जो हमने दूध का मिक्सचर बना के रखा हुआ है ना, दूध, क्रीम और सूखे दूध के साथ, वो हम इसमें शामिल कर देंगे ग्राइंडर जग में और साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी वो मैंगो वाला पल्प जो है, ठीक है? जो मैंगो का पल्प जो मैंगो की प्यूरी थी ना, वो इसमें डाल दूँगी। तो जितनी आएगी उतनी डालें, बहुत ज़्यादा ना डालें वरना ग्राइंड करने में आपको थोड़ी-सी दिक्कत पेश आ सकती है। तो ब्लेंडर जग में डाल के हमने इसको ब्लेंड कर लेना है। आपने ना ब्लेंडर रोक-रोक के चलाना है, एकदम से चला के नहीं आपने इसको ब्लेंड करना है, वरना बिल्कुल भी ब्लेंड नहीं होगा और ब्लेंडर आपका खराब हो जाएगा, ठीक है? तो आपने थोड़ा-थोड़ा सा चला के रोक-रोक के इसको ब्लेंड करना है क्योंकि ये थिक है ना, इसलिए बहुत ईज़िली हो जाएगा फिर। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी जो आइसक्रीम का मिक्सचर है ना, वो माशाल्लाह से देखिए ज़रा, इतना क्रीमी हो गया है, ये देखें। बस इस तरह क्रीमी होना चाहिए, आपने इसको ब्लेंड ज़रूर करना है। जब ब्लेंड करेंगे ना, तो आपकी आइसक्रीम बहुत ही क्रीमी बनेगी, बहुत ही मज़े की बनेगी। यहाँ पे हमने आइसक्रीम का मिक्सचर तैयार कर लिया है। इसको एक किसी भी डब्बे में ना जिसका ढक्कन हो, जिसको हम एयर टाइट ढक्कन वाले डब्बे में जो होते हैं ना, उसमें हमने बंद करना है, ठीक है? तो यहाँ पे इसको मैंने इस तरह से एक डब्बे में डाल रही हूँ। पूरा मिक्सचर आपने डाल देना है, जितनी आइसक्रीम बनानी है, किसी भी ढक्कन वाले डब्बे में डालना है, ठीक है? तो बाकी भी मैंने जितनी बची थी ना, वो भी ब्लेंड कर ली है और वो भी मैं इसी में डाल दूँगी। ये आप देख लें इसका टेक्सचर देखें कितना क्रीमी है माशाल्लाह से। बाज़ार की आइसक्रीम से इतनी मज़े की बनी है कि आपकी सोच है, आप लोग बनाएँगे तो इंशाल्लाह ताला आप कभी भी बाज़ार से आप आइसक्रीम नहीं लेके आएँगे, खुद घर में बनाया करेंगे। इसको अच्छी तरह से सेट कर देंगे, इवन कर देना, इवन करके जिसके ऊपर हमने ढक्कन लगाकर इसको फ्रीज़र में रखना है, ठीक है? तो यहाँ पे आप टेक्सचर देख रहे हैं आइसक्रीम का, इस तरह का होना चाहिए, फ्लोई सा, बहुत थिक नहीं होनी चाहिए, अगर थिक है ना, तो आपने उसमें थोड़ा-सा दूध डाल के उसको हल्का-सा नरम कर लेना है, बहुत थिक भी नहीं आपने रखनी है, ठीक है? फिर भी आपकी आइसक्रीम अच्छी नहीं बनेगी। तो फ्लोई सा आपका इस तरह का टेक्सचर होना चाहिए आइसक्रीम के मिक्सचर का। तो इसको ढक्कन लगाकर हम रख देंगे फ्रीज़र में 2 से 3 घंटे के लिए। यहाँ पे मैंने 3 घंटे बाद निकाली है फ्रीज़र से, तो आपको दिखाती हूँ कि इसका टेक्सचर किस तरह का हुआ है ना इसका, देखें, हल्की-हल्की सी इसमें बर्फ़ जम गई है, ठीक है? ये हल्की-हल्की सी इसमें बर्फ़ बन गई है, बस इसी तरह की हमें चाहिए, बहुत ज़्यादा हमें इसको नहीं जमाना है, ठीक है? हल्की सी इसमें बर्फ़ आ जाए ना, तो तब आपने इसको निकाल लेना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोबारा से लेंगे ब्लेंडर जग, उसमें इसको दोबारा डाल के ब्लेंड करेंगे, ठीक है? ये जो हमने आइसक्रीम वाला मिक्सचर रखा था ना फ्रीज़र में, उसको हमने निकालना है और एक दफ़ा फिर से हमने इसको ब्लेंड करना है। तो यहाँ पे इसको हमने ब्लेंड कर लिया है, ब्लेंड करके इसको दोबारा से निकालेंगे, जिस बर्तन में हमने आइसक्रीम जमानी है ना, उसमें निकालेंगे। तो यहाँ पे एक मैं ट्रांसपेरेंट सा बॉक्स ले रही हूँ, ताकि आपको अच्छी तरह दिखा सकूँ। ये दूसरी दफ़ा ब्लेंड करने से क्या होता है कि हमारी आइसक्रीम जो है ना वो फ्लफ़ी बनती है, बहुत ही सॉफ्ट बनती है। ये देख रहे हैं आप, ये झाग सी आपको नज़र आ रही है, जिस तरह से बाज़ार की आइसक्रीम में आपको झाग सी नज़र आती है ना, बिल्कुल इसी तरह से। ये मैं आपको करीब से दिखाती हूँ, इतनी फ्लफ़ी हो गई है, देख रहे हैं आप माशाल्लाह से। बस इसी तरह की होनी चाहिए जब आप बनाएँ ताकि आपको हर चीज़ का अच्छी तरह से पता चल सके। मैं आपको हर टिप, हर बात सही से दिखा रही हूँ साथ-साथ, ठीक है? तो यहाँ पर हमने क्या करना है, इसके ऊपर थोड़ी-सी गार्निशिंग कर देनी है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपने करनी है तो करें, नहीं करनी है तो ना करें। थोड़ा-सा मेरे पास प्यूरी मैंने बचा के रखा हुआ था, तो वो इसके अंदर इस तरह से मैं लगा दूँगी ताकि इसको जब हम निकालें ना, तो इसके ऊपर खूबसूरत सा कलर आए मैंगो का, ठीक है? और एक और बात मैं आपको बताऊँ कि अगर आपके मैंगो के आइसक्रीम में कलर सही नहीं आ रहा ना, इसका रंग आपको फीका लग रहा है, तो आप इसमें थोड़ा-सा कलर भी ऐड कर सकते हैं, जब आप इसका मिक्सचर पका रहे होंगे उस वक़्त, ठीक है? थोड़े से ऊपर मैं पिस्ते लगा रही हूँ, कहीं-कहीं इस तरह से छिड़क दूँगी, ताकि थोड़ी-सी खूबसूरती आए क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने कोई भी प्लास्टिक रैप ले लेना है, जो भी अवेलेबल है, नहीं है तो आपने शॉपर को काट के ना, साफ-सुथरा शॉपर लेके, उसको काट के इस तरीके से आपने इसको कवर ऊपर से कर देना है। अच्छी तरह से इसको सरफेस के साथ लगाना है, हल्के हाथों के साथ, इसको आपने बिल्कुल ऊपर चिपकाना है। इससे क्या होगा कि आपकी आइसक्रीम में बर्फ नहीं बनेगी, ठीक है? आपकी आइसक्रीम सॉफ्ट बनेगी।
इसको हमने इसलिए लगाया ऊपर रैप को ताकि आइसक्रीम में बर्फ ना बने। अच्छी तरह से हमने प्लास्टिक रैप लगा के इसको ऊपर से टाइट कवर कर देना है, ठीक है? तो ढक्कन आपने टाइट बंद करना है, बिल्कुल भी इसमें हवा नहीं जानी चाहिए। अगर ये टाइट नहीं होगा ना तो आपकी आइसक्रीम अच्छी नहीं बनेगी, उसमें बर्फ जमेगी। उसको फ्रीज़र में रख देंगे ओवरनाइट के लिए या 6 से 7 घंटे के लिए, ठीक है? तो दूसरा बॉक्स भी मैं इसी तरह से तैयार कर लूँगी। यहाँ पे मैंने 2 बॉक्स तैयार किए हैं। आपने देखा है कि 3 कप दूध था और मेरे पास मैंगो प्योरी थी। उसके साथ मैंने तकरीबन ये 2 से ढाई लीटर आइसक्रीम जो है माशाल्लाह से बना ली है और बहुत मज़े की, बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम बनी है, बहुत क्रीमी बनी है। तो यहाँ पे इसको भी फ्रीज़र में रखा और सारी रात मैंने फ्रिज में रखी है तकरीबन आप कम से कम 6 से 7 घंटे रखेंगे तो आपकी आइसक्रीम अच्छी जम जाएगी, ठीक है? तो ये ओवरनाइट पड़ी रही है। अब मैं आपको दिखाती हूँ निकाल के। तो थोड़ी देर के लिए ना हमने छोड़ना है ताकि हल्की-सी सेट हो जाए, ठीक है? ये देखिए, ऊपर से मैंने इसका रैप उतार दिया। ये भी हल्की-सी थोड़ी-सी सख्त है तो इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ें, 1 से 2 मिनट छोड़ेंगे तो बिल्कुल नरम हो जाएगी। तो आपको जैसे पसंद हो आप इस तरह से इसको सर्व करें। इस तरह से स्लाइसेस में काटनी है तो इस तरह से प्लेटर में निकाल के इसको स्लाइसेस में काट के सर्व करें। तो आप देख सकते हैं बहुत ईज़िली काटी जा रही है, बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही मज़े की बनी है माशाल्लाह से क्रीमी आइसक्रीम यहाँ पे हमारी मैंगो क्रीमी आइसक्रीम तैयार हो चुकी है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आज के बाद आप अपने घर में आइसक्रीम बनाएँगे, बिल्कुल भी बाज़ार से आइसक्रीम नहीं लेके आएँगे। तो यहाँ मैंने आपके साथ सारे स्टेप्स आइसक्रीम बनाने के अच्छी तरह से शेयर कर दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आप अपने घर में खुद बहुत आसानी से आइसक्रीम बना सकते हैं। आप चाहें तो उसको स्कूप से भी निकाल सकते हैं। बहुत ईज़िली बन जाती है, बहुत ईज़िली निकल आती है। बच्चों को स्कूप्स के साथ गोल-गोल बाउल बनाकर दें, बच्चे बहुत खुश होंगे। तो मैं आपको वो भी बनाकर दिखाती हूँ। आप बताएँ कि आपको आज की मेरी मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी कैसी लगी है? कमेंट्स बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है। तो यहाँ पे हम इसके दूसरा जो बॉक्स मैंने बनाया था ना, उसके मैं आपको इस तरह से स्कूप्स बनाकर, इस तरह से बाउल्स में बनाकर दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी मैंगो आइसक्रीम कितनी मज़े की लग रही है और बहुत ही क्रीमी आइसक्रीम बनी है। तो यहाँ पे अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो फ़ौरन से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आसान और बहुत ही सिंपल-सिंपल सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ मिनटों में आप तक पहुँच जाया करें और अपने घर में ट्राई किया करें। घर में बनाया करें आइसक्रीम, बिल्कुल भी बाज़ार से नहीं लेके आनी है। रेसिपी यहाँ पर मैंने आपके साथ सारी शेयर कर दी है। इसी को देखें और आइसक्रीम बनाएँ, इंशाअल्लाह ताला आपकी आइसक्रीम बहुत ही मज़े की तैयार होगी। इस रेसिपी को अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली मेंबर्स में ज़रूर शेयर करें ताकि इन गर्मियों में सब अपने घरों में खुद ही आइसक्रीम बनाकर एन्जॉय करें, ठीक है? अपने घर में बनाएँ, अपने बच्चों को अपने हाथ से बनी हुई आइसक्रीम खिलाएँ। तो जो भी फ्रूट आपको पसंद है, आप इस तरीके से उसकी आइसक्रीम बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई है। दुआओं में हमेशा याद रखें। नई रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।